मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील आंवला के कस्बा अलीगंज में अंबेडकर पार्क पर। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर योगी विजय देवनाथ, जो कि योगी कल्याण समिति के संस्थापक हैं, यहाँ पर 30 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए इतनी भीषण सर्दी में भी 5 बजा है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो धरने में लोग हैं लगातार डटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर महिलाओं की भी बहुत अच्छी खासी भीड़ है और देखिए महिलाएं, युवा, देखिए तमाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग धरने पर जमे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो योगी विजय देवनाथ हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार भीषण सर्दी में भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और हम बातचीत करेंगे योगी विजय देवनाथ जी जो यहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। महाराज जी से बातचीत करेंगे। स्वागत है महाराज जी। खुश रहो अल्लाह। महाराज जी, जैसा कि बड़ी बहुत भीषण सर्दी के बावजूद भी यहाँ आप पिछले 3 दिनों से बैठे हैं, आखिर क्या इस तरह से आपको जो इतनी ठंड में भी अनशन करना पड़ रहा है? आपको और आपके चैनल को सबसे पहले नव वर्ष 2025 के हार्दिक शुभकामनाएं और सबको भाई। और बात यह है, आपने कहा मैं बैठा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। आप अपने कैमरे में दोबारा देख लीजिए, मैं कहीं बैठा देख के आता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ और मेरे चेहरे पे ऐसे ही हंसी मिलेगी, चाहे मैं 3 साल तक भूखा मरूं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये कहता हूँ, ये हंसी झूठी नहीं है, ये हंसी सच्ची है। मेरा चेहरा ऐसे ही खिलता मिलेगा भगवान जी की कृपा से। बात ऐसी है, ये जो भीषण ठंड है, इस ठंड से हम नहीं घबराने वाले। मैं एक हठयोगी साधु हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, यार हठयोगी के बच्चे हैं, ये मेरा घर परिवार है सारा। तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के लिए इसका जीर्णोद्धार करवाने हेतु 2 कमरे, 1 लाइट, पूरे प्रांगण में टाइल से, आरसीसी टाइल से रंगाई पुताई सांसद निधि से मांग रखी है भाई। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया एसडीएम महोदय के नाम। वो ज्ञापन 7 दिसंबर को दिया था। और इसके अलावा ग्राम बेटा बुजुर्ग में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना हेतु हमने सांसद जी के निजी स्रोत से भी ज्ञापन दे रखा है उसी में ही। पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, विशालगंज थाना प्रांगण के लिए एक बड़ी लाइट, 1 लाइट यहाँ के लिए। तो ये चीजें माननीय सांसद महोदय नीरज मौर्य जी की निधि से कराना चाहता हूं और उनके निजी स्रोत से ये हमने मांग कर रखी है। और 30 तारीख का आमरण अनशन का हमने चेतावनी दी थी, लेकिन उससे पहले किसी ने मुझे आके संभाला नहीं, कोई मेरे पास नहीं आया। एक दिन फोन जरूर करा था माननीय सांसद जी ने 23 दिसंबर को, तो वो आने के लिए कह रहे थे, नहीं आए। मैंने ये कहा था अगर आप टलवाना चाहते हो तो वहीं आ जाइए, वहीं बात कर लेंगे, आप हमें आश्वासन दे दो लिखित में, हम टाल कर देंगे। जो भी बात होगी पार्क के अंदर ही होगी, सबके बीच होगी। तो अभी तक तो हमारे बीच कोई आया नहीं। और ये माता बहने, छोटे छोटे बच्चे, नंद गोपाल, ये कन्या माताएं छोटी छोटी, यहाँ पे इनका किसी का कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी शासन लेगा या प्रशासन या माननीय सांसद नीरज मौर्य जी? क्या हमने वोट इसीलिए दिया था कि हम सब ठंड में मरा तेरी खातिर, हाँ, तेरे से लड़ाई लड़ा। और हमें जो भी अपने लिए तो निजी स्वार्थ के लिए तो मांग नहीं रहे, ना मुझे कुछ चाहिए अभी निजी कोई सामान चाहिए मुझे, ना मैं अपनी मड़ी के लिए मांग रहा। ये नंद गोपाल या कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, क्या हमने इसीलिए वोट दिया था? अब भाई अपने बच्चों को सबको बीमार कर बैठा। माननीय सांसद जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जल्द आके हम लोगों को लिखित में आश्वासन दे दीजिए। नहीं, हम हटने वाले नहीं है यहाँ से। हम बेशक मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम मरना जानते हैं, पीछे हटना जानते ही नहीं। हाथी की गर्दन समझिए मेरी गर्दन को। भगवान जी की कृपा से एक हठयोगी का यही होता, पीछे हटना, पीछे कदम हटाना उसका कोई भी स्वभाव में नहीं होता, जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होती। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यही हमारा प्रण है। महाराज जी, जैसे कि तमाम जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी तमाम जनप्रतिनिधि है, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ जीर्णोद्धार करा सकता है, नीरज मौर्य ही सांसद जी क्यों? भाई नंबर 1 तो नीरज मौर्य जी को हमने सबने चुनाव लड़वाया था और मैंने तो पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी का, भाई उनकी कुछ खराब नीतियां रही थी जो मेरा जीना हराम तक कर दिया था। भाई पब्लिक के लिए आवाज उठाते
तो वहाँ भी वो मेरा विरोध भी करते मिलते, और भी चीजों को लेके, और क्षत्रिय बिरादरी की नसबंदी को लेके हम बड़ा नाराज रोष था। तो मैंने क्षत्रियों को एक किया, और भी अन्य बिरादरियों को सबको एक करके जो भाजपा का कोर वोटर को काट कर मैं खुद भगवान जी की कृपा से मैंने मेहनत करके नीरज मौर्य को जिताने का कार्य किया। इन माता बहनों ने भी वोट देकर नीरज मौर्य को जिताने का कार्य करा। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे हमारे साथ योगी विजय देवनाथ। देखिए योगी विजय देवनाथ जी का कहना है कि जो अभी पूर्व में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और हमने यहाँ से जो सांसद निर्वाचित हुए उनका खुलकर सपोर्ट किया है, इसलिए उनका कहना है कि हम स्पेशली सांसद निधि से ये कार्य कराना चाहते हैं। देखिए तमाम यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान हैं, और शाम का 5:15 बज चुका है, उसके बावजूद भी भीषण सर्दी है। और आज 2025 का पहला दिन है, जहां एक तरफ लोग 2025 को लेकर उत्साहित हैं और नववर्ष मना रहे हैं, वहीं अलीगंज पार्क में आप देख रहे हैं, ये अलीगंज की अंबेडकर पार्क है, उसमें लोग यहाँ जो जीर्णोद्धार के लिए महाराज जी के साथ लगातार धरने पर बैठे हुए। महाराज जी, मैंने धरने पे बैठने का शब्द बोला, महाराज जी कहा कि मैं खड़ा रहता हूँ। हाँ, ये महाराज जी धरने, जहां भी धरना करते हैं, ये खड़ेश्वरी महाराज हैं, और लगातार ये जो खड़े होकर ही, जहां कहीं भी अगर कोई अनशन करते हैं तो इनका खड़े होकर ही अनशन पूर्ण होता है। और लगातार हम इस तरह की खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए बरेली सिटी न्यूज।